तो जी कल नासा ने 4 फोटोज शेयर करे और लोगों को कहा कि अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हो तो आ जाओ। उन 4 फोटोज में एक फोटो आपकी स्क्रीन पर है। तो नासा की जो साइंटिस्ट है वो हिंदू भगवानों की तस्वीरें अपने पीछे लगाकर बैठी हुई थी और उसकी फोटो नासा ने लगा दी। अब भगवानों की फोटो देखकर हिंदू फोबिक भारत के बुद्धूजीवी उनके सर पर सांप डोलने लगा और फिर दिखाई दिया हिंदू फोबिया का एक बड़ा खेल। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे साइंस और हिंदू धर्म की। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो ये नासा ने फोटो शेयर की और फोटो देखते ही खुद को लिबरल कहने वाले लिब्रांडुओं का हिंदू फोबिया बाहर आ गया। अशोक स्वाइन ने पूछ लिया कि नासा ने यही फोटो क्यों चुनी। कोई ऐसी फोटो भी तो चुनी जा सकती थी जिसमें हिंदू भगवान ना दिख रहे हों। और ये अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते हैं। मिशन अंबेडकर, ये भी एक ट्विटर हैंडल है, बड़ा हैंडल है, वेरीफाइड हैंडल है, और इसने कहा कि नासा ने साइंस का नाश मार दिया। एक साइंटिस्ट की फोटो शेयर करके और इस तरह के हजारों लोगों ने अपना हिंदू फोबिया ट्विटर पर दिखाया। कुछ इस प्रकार के ट्वीट किए जा रहे थे, मगर एक ट्वीट बड़ा ही अजीब था, आरफा खानम शेरवानी का, और उन्होंने ये लिखा था, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई नासा की फोटो देखने के बाद उनके अंदर से ये भाव आया या फिर इतने दिनों से वो गोबर खा रही थी और उससे उनको कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा था, तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उन्होंने ये लिख दिया। वैसे हमने उनके लिए एक ईरानी मुस्लिम स्कॉलर की बताई हुई दवाई प्रिस्क्राइब कर दी है। वैसे ही हिंदू फोबिया हमें बार बार देखने को मिलता रहा है। जब इसरो के चीफ ने चंद्रयान 2 लॉन्च करके पहले भगवान की पूजा की थी, तब भी भारत के लिब्रांडू बोरा चुके थे, बहकी बहकी बातें करने लगे थे। ऐसा लगा था मानो कमलेश का सुलोचन छीन के ये पीने लगे हों और इनकी बातों के पीछे धुंधु दूधू दूधू वाला म्यूजिक भी अपने आप सुनाई देने लगा था। इसरो चीफ को पूजा करते देख आउटलुक के एक कॉलमनिस्ट हैं जिनका नाम है फहद जुबैरी, उनकी बेरी के बेर टूट गए और उन्होंने लिखा, ये जो देश अनादेश है सेकुलर एथोस पर चलता है और इसरो के चीफ ने भारत की सेकुलर एथोस को छिन्न भिन्न कर दिया है। तो भाई ये इल्लू के पिल्लू को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो सुनीता विलियम्स थी, जब वो स्पेस में गई थी नासा के लिए, तो अपने साथ श्रीमद् भगवत गीता और उपनिषद लेकर गई थी। और जब उनसे पूछा गया था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, यही किताबें क्यों चुनी, तो उन्होंने कहा कि ये जो किताबें हैं ये उन्हें इंस्पिरेशन देती हैं, एनलाइटन करती हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ये जो किताबें हैं ये उन्हें बताती हैं कि वो अपने जीवन में क्या कर रही हैं और क्यों कर रही हैं। और बस यही सच्चाई है हिंदुइज्म और साइंस की, यही मेल है हिंदुइज्म और साइंस का। ये दो चीज़ें अलग अलग नहीं हैं, हिंदुइज्म और साइंस दोनों एक साथ चलते हैं। एक पार्ट मैंने पहले इसी टॉपिक पर बनाया था और उसमें मैंने आपको कार्ल सेगन से लेकर बड़े सारे मॉडर्न साइंटिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट का जो हिंदुइज्म के बारे में, वेदों के बारे में कहना है वो बताया था। अब उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो जी ये हैं डॉक्टर जय लखानी, ये थे एक फिजिसिस्ट, और इनका हिंदू धर्म के बारे में क्या कहना है और क्या हिंदू धर्म साइंटिफिक है या नहीं है वो सुनिएगा। और इसके बाद मैं कुछ आपको ऐसा दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आप भौचक्के रह जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन अभी आप पहले डॉक्टर जय लखानी को सुनिए। What are the rules that operate here? That's the definition of dharma. So we have no difficulty with relating to idea of science. In fact, the word dharma has more in common with the word science than the word religion. Religion means realigning humanity with some super personality called God in the heaven. We don't have that. The word dharma is something different. So straight away, Hinduism has a major contribution to offer, saying, look, we resonate with science. In fact, we agree with science. If science tells us something that doesn't agree with our religious idea, we will flick out the religious ideas, saying they are not in agreement with science, we don't want to accept them. Reality, we are that open to the challenges of science and we are prepared to play ball with science. So the first challenge we face, we have such positive things to contribute.
Because the esoteric or the deeper vision of Hinduism sits very well with the findings of modern sciences. It doesn't kind of fly in the face of evolution. They agree with evolution. It doesn't talk about six-day creation. It talks about the idea of spontaneous creation, where space, time, and causation unfold for creation to come into being. So all these kind of features that we find with modern sciences, the deeper vision of Hinduism has no difficulty. In fact, it can contribute towards the progress of science. I'll just give you two examples. The Big Bang theory doesn't tell you what caused the Big Bang to start, who pressed the button. And Stephen Hawking said something very nice. He said, there's no blue touch paper that God has to light for the world to unfold. There's no need for God. So the question still arises, but what caused? What is the kind of, how does it get started? And the answer comes from Hinduism, not from Stephen Hawking. It says, really speaking, space, time, and idea of causation begins after Big Bang. Only comes into play after Big Bang. So you can't say what caused the Big Bang, because causation comes with the Big Bang. Just as when you say, what was there before Big Bang? You can't say there's anything before because there's no time. In the same way, there's no causation. So you can't say what caused the Big Bang. This idea doesn't come from modern cosmology, it comes from us. See the power of us to take Hinduism, to take science into the next stage. Same thing with quantum physics. Modern science is, every modern scientist, look, majority of scientists now, theoretical physicists agree, there was a meeting about 20 years back in Vienna, agree that we have not really understood quantum physics at all. We have no clue. How can something which is essentially metaphysical appear as physical? This is what it is. Something is metaphysical means not physical, and yet becomes physical. How do you explain this disjoint? And they have no clue about it, and it still remains a mystery after 100 years. We know the answer. We say it's called Maya. What is? तो जी साल 2015 में नासा ने कुछ ब्लैक होल के बारे में नई फाइंडिंग्स प्रस्तुत की, और ये जो फाइंडिंग्स थी ये इंडियन स्क्रिप्चर्स की ही बातों को आगे प्रोपिगेट कर रही थी. और इस बात का एक पूरा रिसर्च पेपर आपको रिसर्च गेट पर मिल जाएगा. वैसे मैंने आपकी सुविधा के लिए उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जरूर पढ़िएगा. और अब चलते हैं वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर और बात करते हैं डॉक्टर जॉन हेगलिन की, जिन्होंने हार्वर्ड से फिजिक्स में पीएचडी की थी और वो एक बहुत रिनॉन्ड फिजिसिस्ट हैं. उनका वेदों और साइंस के बारे में क्या कहना है वो देखो. But the miracle of unified field theory, the magic of string theory is this. When you calculate the different frequencies of the unified field, calculate the different frequencies, which means the different energies of vibration. And according to Einstein, that means different masses of the superstrings. The higher vibrations have more mass. The lazy vibrations are nearly massless. When you do the calculation, amazingly, what you find is the universe we know. And the universe we know is made of 5 fundamentals. These are called the 5 spin types. Spin 2, graviton. Spin 3 halves, gravitino. Spin 1, forces like electromagnetism. Spin 1/2, particles like electrons and the Higgs boson. And these 5 fundamental ingredients of the physical universe that come out of the unified field actually have a more holistic description in terms of what are called 3 superfields. The unification of graviton and gravitino give you gravity superfield and so forth, in just this way. But isn't that exactly the nature of the universe that arises from the Ved? In the Vedic literature, we have the emergence, and this is described in Charak Samhita and in Ayurveda, you have the emergence of the physical body in terms of these 3 very subtle qualities called prakritis, doshas. And these doshas are 3, Vata, Pitta, Kapha. And Vata, Pitta, Kapha are the combination of Akash and Vayu. These are the Pancha Mahabhutas. Tejas and Apas, or fire and water, and Apas and Prithvi, or water and earth. These unifications bring 3 from 5, or 5 from 3.
That is exactly the structure we find in physics. ये केवल इतना ही नहीं है, इसके आगे भी डॉक्टर जॉन बोलते हैं कि साइंस और वेदों का बहुत जबरदस्त कोरिलेशन है, और वो जो कोरिलेशन है ना, वो आपको आपकी आंखों के सामने प्रूव करके दिखाएंगे. देखिए. Because this area of physics is beyond the Planck scale, beyond space, beyond time. It's primary to space and time. And if you see here, you can see some numbers, 8, 24, 64, 128, 192. These numbers describe the structure of the unified field, internal structure and vibrations. The unified field is humming within itself. It's reverberating within itself. What we're going to look at is the frequencies of vibration of really the Atma, the Veda, the unified field, and show that they're the same. So I'll do it very, very, very quickly. In the physics, the unified field has a mathematical parallel to a string, and that's why it's called string theory. Now, if you look at a guitar string has two completely independent ways of vibrating. A string in space can vibrate up and down, as this diagram shows, or it can vibrate back and forth, to the left and to the right, as this diagram shows. So one string admits two different independent vibrational frequencies. Now, because a guitar string lives in 3 dimensions and time, so you have 1 dimension of the string itself and 2 dimensions perpendicular to the string. Superstring theory lives in 9 space dimensions, or 10 space-time dimensions. So you have many more perpendicular directions, 8 in fact, in which the string can vibrate. So the unified field in physics really resembles an instrument like this. It really only has 1 string, but because of the number of dimensions, the string has 8 independent frequencies, 8 independent tones, 8 resonant frequencies. So when the unified field is described as the superstring, it actually, when this superstring is far removed from life, it's far removed from Chandichok, it's far removed from our changing world. It exists at a very transcendental level. But in the process of creating creation, the string theory undergoes a metamorphosis, several of them, an internal transformation. What happens in physics is this superstring that lives in 10 dimensions transforms into what's called the bosonic string, named after the great Indian physicist Bose, that lives in 26 dimensions. And because it lives in 26 dimensions, the bosonic string actually has 24 independent vibrational states, independent sounds, independent frequencies. And that's not the end. That bosonic string transforms itself again into something called the free fermionic string that has 64 vibrational degrees of freedom. And finally, through a somewhat more complicated mechanism, the last stage of transformation is the fermionic string gives rise to, through a process called space-time supercompactification, which I show here. You can do this on your own at home. And if you do the math properly, you will discover that the final stage of transformation of the string in preparation to create the universe has a 192-fold vibrational structure. 192 tones or sounds is the unified field reverberating within itself. Why do I go through this? I go through this because if you compare that structure to the Ved, the Rig Ved, which was described today as the blueprint of the universe by Dr. Nader, the template on which the universe is structured, you see a very similar structure. और ऐसे
मैं सैकड़ों प्रूफ्स दे सकता हूं, पर वो किसी और वीडियो में दिखाऊंगा। पर आप अगर डॉक्टर जॉन की जो पूरी वीडियो है ये देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आशान्वित हूं कि आपको जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। आप हमें patreon.com या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू सपोर्ट भी करेंगे। ये सपोर्ट वांछनीय है और उम्मीद ये है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे और हिंदू धर्म के बारे में ये जो ज्ञान है ये लोगों तक पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करेंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।